माकन लेंगे हिस्सा। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी होंगे शामिल। 13 जिलों के प्रतिनिधि और पार्टी नेता भी लेंगे हिस्सा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है और इस बैठक को लेकर के 13 जिलों के जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला आज होनी है, जहां थोड़ी ही देर में बिरला सभागार में ये कार्यशाला जो है वो शुरू हो जाएगी। सीएम गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी इसमें हिस्सा लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। 13 जिलों के जनप्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला यहां होनी है, जिस कार्यशाला में सभी लोग शिरकत करते शामिल होते नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में ये बिरला सभागार में इसकी शुरुआत हो जाएगी। सीएम गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा भी होगी। वहीं 13 जिलों के जनप्रतिनिधि और पार्टी नेता भी इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला आज होनी है और इस कार्यशाला की शुरुआत बस कुछ ही देर में हो जाएगी। जहां आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रभारी हो कांग्रेस के या फिर जनप्रतिनिधि हो, हर कोई इसमें शिरकत करता शामिल होता नजर आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईआरसीपी की ये अहम बैठक आज होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत करते नजर आएंगे और गहलोत कैबिनेट की काफ़ी अहम ये बैठक भी मानी जा सकती है, जहां थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूर्णतः तैयारियां जो हैं वो भी कर ली गई है और अब कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत जो होनी है वो हो जाएगी। बैठक के शुभारंभ यहाँ पर हो जाएंगे, जहां 13 जिलों के जनप्रतिनिधि और पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला आज होनी है और काफ़ी अहम बैठक कांग्रेस के द्वारा ये होनी है, जिसमें ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला होनी है और थोड़ी ही देर में बिरला सभागार में ये कार्यशाला जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सीएम गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, गोविंद डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ हैं, वो भी इसमें शामिल होते शिरकत करते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईआरसीपी की अहम बैठक होनी है और इस बैठक की शुरुआत कुछ ही देर में हो जाएगी। तो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जो हैं वो इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में होंगे। कांग्रेस प्रभारी जो हैं वो भी अजय माकन वो भी इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। तो थोड़ी ही देर में बिरला सभागार में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां भी कर ली गई हैं और इस ईआरसीपी की बैठक में देखने वाली बात होगी कि क्या क्या वो विषय होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में किस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उस पर भी यहाँ पर गौर दिया जाएगा। ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की कार्यशाला जो होनी है और इस कार्यशाला को लेकर के थोड़ी ही देर में इस कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। बिरला सभागार में इसका शुभारंभ हो जाएगा, जिसमें सीएम सहित कांग्रेस प्रभारी और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी शामिल होते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें 13 जिलों के जनप्रतिनिधि और पार्टी के कई नेता जो हैं वो भी शामिल होते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कुछ ही देर में ये सभागार की जो बैठक है, ये कार्यशाला है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में कार्यशाला की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर के तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। 13 जिलों के जनप्रतिनिधि भी इसमें पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी इसमें पहुंचते नजर आएंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईआरसीपी की अहम बैठक आज होनी है और इस बैठक को लेकर के यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, सीएम हैं, वो सभी पहुंचने वाले हैं। सीएम गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। ईआरसीपी की अहम बैठक आज होनी है। कई सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी और थोड़ी ही देर में ये कार्यशाला यहाँ पर चुकी होना है और इस कार्यशाला की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। तो सीएम गहलोत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिरला सभागार में कार्यशाला ये होनी है, जिसमें इस बैठक में वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो ईआरसीएफ को लेकर के कांग्रेस की ये कार्यशाला होनी है, जिसकी शुरुआत कुछ ही देर में होती नजर आएगी। बता दें, इस सभागार की शुरुआत जो है वो कुछ ही देर में होंगी, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी शामिल होंगे। 13 जिलों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे और सभी के द्वारा इस बैठक में अहम विषयों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत भी हैं जो इस बैठक में वो शामिल होते हुए नज़र आएंगे और साथ ही साथ कांग्रेस प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होते नज़र आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ही देर में इस कार्यशाला की शुरुआत जो है वो होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, आरसीएफ को, सीपी को लेकर के अहम बैठक होनी है, अहम कार्यशाला होनी है, जिसकी शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, किस तरह की अपडेट, कितना समय बाकी है और इस कार्यशाला की शुरुआत में? जी देखिए, ये प्रोजेक्ट 13 जिलों के पेयजल और सिंचाई से जुड़ा मसला है, यानी इन जिलों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लगातार राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र से ये मांग कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसमें बजट राशि काफी ज्यादा खर्च होती है। खैर, केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। ऐसे में राजस्थान सरकार अपनी बजट राशि से इसमें काम कर रही है। मेरे साथ गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा है, जो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जानते हैं। पहले भी उन्होंने पानी को लेकर वहां पर लड़ाई लड़ी है। सर, किस तरह रोडे अटकाए जा रहे हैं और किस तरह अगर ये प्रोजेक्ट मंजूर होता तो तकदीर और तस्वीर आपके इलाके की बदल जाती? अब आप देखिए, ईआरसीपी की जब परियोजना बनी, डीपीआर बनी, उस समय सरकार बीजेपी की थी। माननीय वसुंधरा जी, उनके समय में ये डीपीआर बनी और डीपीआर बन करके और सीडब्ल्यूसी ने इसको मंजूरी दे दी सैद्धांतिक रूप से। और आज उस परियोजना में जो अड़ंगे लगा रहा है केंद्र, उससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रही है और जनता में जबरदस्त गुस्सा है। इससे केंद्र सरकार की जो अभी जो लेटर आया है और इस परियोजना को रोकने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, उसकी हम जबरदस्त भर्त्सना करते हैं और पूरे 13 जिलों की जनता इस बात को लेकर के बहुत उग्र है। और अब अगर राजस्थान सरकार ने इस योजना को रोकने की कोशिश की तो पूरे 13 जिलों की जनता सड़कों पे आएगी और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो बिल्कुल प्रोजेक्ट में रोडे अटका रही है, ये रामकेश मीणा का कहना है। अब कांग्रेस अग्रेसिव और पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि 13 जिलों में कई विधानसभा सीटें आती है। सियासी नजरिए से कांग्रेस को काफी अच्छा माइलेज मिलेगा। इस कार्यशाला के जरिए कांग्रेस की कोशिश होगी कि केंद्र और भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। लिहाजा इस कार्यशाला में तमाम इन जिलों के, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जिला प्रमुख, प्रधान, नगरपालिका चेयरमैन, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया। तो लगातार यहाँ लोगों का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, आप देख सकते हो। और सबकी चेकिंग करके इनको अंदर यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। लगातार
नेता, मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बाकी तमाम नेताओं से भी बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता जो अपेक्षित है इस कार्यशाला के लिए, उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यशाला का है वो आगाज होगा। तो लगातार मंत्री और विधायक है वो यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ पर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 13 जिले हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी का संकट शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान इलाका है। तो ऐसे में ये मध्य प्रदेश के समय, जैसा कि बताया कि भाजपा के समय जब वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, तब इसकी डीपीआर यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन अब प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, ये राजस्थान सरकार और कांग्रेस नेताओं का कहना है। ऐसे में पिछले जो अभी मार्च के अंदर बजट पेश हुआ राजस्थान विधानसभा में, अपने स्तर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हजारों करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिल जाता इस प्रोजेक्ट को, तो यकीनन बेहतर जो है फ़ायदा होगा। हमारे साथ जगरूप सिंह यादव है जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पानी राजस्थान में हमेशा संकट रहा है, ये 13 जिले हैं। अगर ये मंजूर होता, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलता, तो जाहिर सी बात है लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलता, तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, आप पानी का महत्व भी समझते। देखिए, ये राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान। तो ईस्टर्न राजस्थान के इन 11 जिलों में सर्वांगीण विकास की रूपरेखा है और मैं समझता हूँ इसको राजनीति से परे रख के और इस पे त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जल जीवन है, रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वहाँ ये महती योजना जिसमें कृषि सिंचाई भी होगी, साथ में पेयजल भी उपलब्ध होगा, और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जो पानी मुहैया कराती, तो उनको रिप्लेनिश भी किया जा सकेगा और इससे औद्योगिक विकास भी होगा। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के ईस्टर्न जो ज़िले हैं 11, उनके लिए जीवनदायिनी साबित होगी और वरदान साबित होगी। और इसके जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। जल स्तर जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, लोक जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है, और ऐसे में अगर ये नहर परियोजना जो वर्षों से अटकी हुई है कागजों में, और जिसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारा पानी है, हमारी अपनी डीपीआर हैं, उस पर मुझे नहीं पता केंद्र और राज्य की और मध्य प्रदेश सरकारें अलग होने से जनहित के मुद्दे अलग नहीं हो जाते। जनहित का मुद्दा ये 11 जिलों की जनता बहुत महसूस करती है, इसको शिद्दत से महसूस करती है, त्रस्त है। जिस तरह से आज कृषि जल भी नहीं है, पेयजल भी नहीं है, और पेयजल और कृषि जल नहीं होगा तो औद्योगिक विकास के भी सपने धूमिल होंगे। और जिस तरह से वाटर बॉडीज आज सूख रही हैं, उनको भी रिप्लेनिश किया जा सकेगा। तो अधिकारी भी रहे, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो समझौते हुए थे उसका कोई पालन नहीं करा। हरियाणा यमुना का पानी नहीं दे रहा, जाहिर सी बात है पानी इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो काली सिंध और पार्वती मेजा नदी हैं, वो दरअसल में जो पानी एक्सेस वाटर मानसून का आता है उस पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस पर कोई कहीं किसी भी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अब ये इसको एक विवाद क्रिएट करने के लिए विवाद किया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें पूर्व में जो डीपीआर बनी थी वो भाजपा सरकार में बनी थी, कांग्रेस नीति सरकार में भी उसको माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत अशोक गहलोत साहब ने कई बार इसके लिए पत्र 3 बार 4 बार भेजा, गाये बगाए इस पर उल्लेख होता रहता है। तो मैं समझता हूँ इसको राजनीति से परे देख के, और हम यही चाहेंगे ईस्टर्न राजस्थान के जो 11 जिलों के निवासी हैं उनके बहबूदी और कल्याण के लिए, और उनके एक आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास और जल स्तर को सुधारने के लिए इस योजना की बहुत आवश्यकता है। और ये जितनी जल्दी हो सके इसको क्रियान्विति के स्वरूप में लाना चाहिए। अगर कोई विवाद भी है तो मैं समझता हूँ पहल करके संबंधित सक्षम स्तर से इस पर निर्णय होना चाहिए। आगे कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से वो प्रोजेक्ट अटका रहे हैं, ऐसा आपके नेताओं का कहना है? वो मैं नहीं जानता। ये तो देखिए कांग्रेस के और भाजपा के बीच क्या इसमें विवाद की स्थिति है, पर इतना जरूर है कि अवश्य है कि जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं वो निश्चित रूप से राजस्थान के हैं, और उनसे भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि वो इसमें अपनी उदार मना होकर राजस्थान की धरती से, चूँकि वो हैं, तो राजस्थान को इसका लाभ मिलना चाहिए। उनकी वजह से योजना को सुगम होना चाहिए, सुकर होना चाहिए, बजाय अटकाने के।
जैसा कि मीडिया में प्रकाशित होती रहती है खबरें, अटकाने के बजाय उनको इसका मार्ग प्रशस्त करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो बिल्कुल, बिन पानी सब सून और जल ही जीवन है, ये बात सही है, लेकिन मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो चंबल नदी का पानी है, बारिश के अंदर जो एक्सेस है यानी व्यर्थ बहता है, उससे जुड़ा मसला है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एनओसी यहाँ पर नहीं दे रही, जबकि भाजपा के समय ही डीपीआर बन गई थी, तमाम चीज़ें सहमति हो चुकी थी और पानी के बिना कुछ नहीं है। अगर पानी है तो सब कुछ है। और अब जब मसला पानी का है तो जाहिर सी बात है, ये जिस तरह आरक्षण या अन्य मसले होते हैं, लोगों की भावनाओं से यहाँ पर ये मसला जुड़ चुका है। यहाँ पर बाकायदा जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पंपलेट भी रखे गए। पंपलेट में किस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है वो हम यहाँ बताएंगे। कांग्रेस ने जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है वो इस पर यहाँ पर नाम रखा। तो पूरी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल ये प्रोजेक्ट है। 4 बार लेटर प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अहम, लंबा और बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें बड़ी राशि लगेगी। राजस्थान सरकार हालांकि अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट को अब पूरा करने में लगी हुई है, लेकिन जो स्पीड होती यानी जो तेज़ी यहाँ पर मिलती, वो अगर केंद्र सरकार सहयोग करता तो इससे करीब यहाँ पर होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में 37,200 करोड़ रुपए की डीपीआर यहाँ पर बनी थी और केंद्रीय जल आयोग ने इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी थी आज से करीब 5 साल पहले। तो उस समय राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन थे श्रीराम वेदिरे, उनकी देखरेख में ये सब कामकाज हुआ था और वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार भी थे श्रीराम वेदिरे। और ये परियोजना जो 13 जिले हैं उनसे जुड़ा है, जिसमें हाड़ौती के 12, कोटा, बूंदी और झालावाड़ यानी हाड़ौती अंचल के ये 4 जिले हैं। पूरी राजस्थान की हम बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और राजधानी जयपुर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अजमेर एवं टोंक, ये वो 13 जिले हैं जहाँ के लोगों को इस प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई के लिए और पशुओं के और इंसानों के पानी पीने के लिए पेयजल की जो आवश्यकता है वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यहाँ पर पूरी होगी। तो अब केंद्र सरकार ने जब मंजूरी नहीं दी तो राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर इस काम को यहाँ पर शुरू किया गया और इसके तहत जो मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती नदी है उसकी एक सहायक नदी है नेवज, उस पर मोहनपुरा बांध और काली सिंध नदी पर एक कुंडालिया बांध है, वहाँ जो है बना लिए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत ये 2 काम हो चुके हैं, 2 बांधों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है और मध्य प्रदेश में लगभग 2,65,000 हेक्टेयर एरिया में जो सिंचाई क्षेत्र है वो यहाँ पर विकसित हुआ है। इसकी अनापत्ति मध्य प्रदेश द्वारा बांधों के निर्माण के पश्चात 2017 में ले ली गई। मध्य प्रदेश ईआरसीपी पर ऑब्जेक्शन किस आधार पर उठा रही है, जबकि उसने 2005 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार अपनी परियोजना बना ली और अब जब राजस्थान की बारी आई तो उसने अटकाने का प्रयास किया गया। ये राजस्थान सरकार के इस ब्रोशर और पंपलेट में यहाँ पर दिया गया है। परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग की जो साल 2010 की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही तैयार की गई। चंबल नदी पर धौलपुर में केंद्रीय जल आयोग का एक रिवर गेज स्टेशन है जहाँ पर नदी में बहकर जाने वाले पानी की जो मात्रा है वो नापी जाती है कि पानी कितना गहरा है और कितना लंबा। तो ये इसके ज़रिए यहाँ पर दी गई है और खुद इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। प्रधानमंत्री ने अजमेर और जयपुर की सभा में ये सौगात राजस्थान के लोगों को देने की बात कही। बाद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा किसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, अगर उन्होंने किया तो वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद बयानबाजी काफ़ी तेज़ हो गई। कुछ दिनों पहले इसी डिपार्टमेंट से राजस्थान सरकार को एक लेटर आता है और उसके बाद ईआरसीपी को लेकर कार्यशाला जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर होने जा रही है। तो ये बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री यानी राजस्थान सरकार ने नैनेरा, गलवा, बिल्कुल। और दिनेश देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए बहुत से विषय, बहुत से मुद्दे यहाँ पर है, विकास को लेकर के या फिर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, खासतौर पर पानी की जिस तरह का जिक्र यहाँ होता है नजर आए, काफी जरूरी ये सारी चीजें होती हैं और ऐसे में ही सरकार के द्वारा देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन सभी विषयों को, इन सभी मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं। आपको बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इसी विषय पर। और यहाँ रुकते हैं बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।